वैश्विक संकट है। रोज डिबेट हो रही है, सारा दरबारी लोग शुरू हो गए, साहब वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है। पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है, कौन सा वैश्विक संकट है ये? पाकिस्तान बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, हम कहते हैं हम दलाल नहीं। असलियत कौन बताएगा? जो असलियत बताएगा उसके पीछे पुलिस, ईडी, सीबीआई, लंग्स ये सब ठीक नहीं चल रहे हों और फिर हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा? फिर आप आईसीयू में जाएंगे, वेंटिलेटर पे जाएंगे और फिर भगवान भरोसे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये ग्लोबल वॉर, जो एक वॉर चल रहा है ईरान और इजराइल और अमेरिका का, इसकी वजह से आज हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। मानते हैं हम कि ये जो युद्ध है ये एक हार्ट अटैक है, लेकिन आप पहले ही अस्वस्थ थे, यू वर अनहेल्दी, और हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे थे कि साहब अर्थव्यवस्था अस्वस्थ है। आज से नहीं दे रहे थे, पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता राहुल गांधी, खरगे साहब, हम लोग तमाम लोग बार बार हर हफ्ते आंकड़ों के साथ, आंकड़े आप नहीं जारी करते हैं, आपकी आदत नहीं है आंकड़े जारी करने, लेकिन जो सामने दिख रहा है वो देखते हुए हम आपको बार बार चेतावनी देते थे, अर्थव्यवस्था खत्म हो रही है, मरण शैया पर है, द इकोनॉमी इज ऑन इट्स डेथ बेड। तब आप नहीं मानते थे, तब आप कहते थे ये तो फॉरेन एजेंट है साहब, ये किसी के हाथों में खेल रहे हैं। कोई बता दे इनको कि सच यह है तो वो फॉरेन एजेंट है। झूठ सबसे ज्यादा किससे डरता है? झूठ को सबसे ज्यादा डर आईने से लगता है। आईना कौन होता है लोकतंत्र में? लोकतंत्र में आईना विपक्ष और मीडिया होता है, और आईने को तोड़ने का काम कौन कर रहा है पिछले 10 साल से? नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। क्यों तोड़ना चाहते हैं आईना? ताकि सच नहीं देख सकें। कुछ आईने तो तोड़ दिए, कुछ आईने अभी नहीं टूटे। हम आईना दिखाएंगे और बार बार दिखाएंगे। किसान आंदोलन करें, उन्हें हक नहीं मिलेगा तो बेचारे सड़क पर आते हैं। अग्निवीर, उनको लगता है उनके हक छीने जा रहे हैं, वो सड़क पर आते हैं। वकील, डॉक्टर, कई लोग आंदोलन करते हैं अपने हकों की लड़ाई। पत्रकारों को हमने आंदोलन करते हुए कम देखा, उनके भी हक छीने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप भी अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता क्यों नहीं करते? इसीलिए कि कहीं हमारे मुस्तैद निडर पत्रकार आईना ना दिखा दें। झूठ आईने से डरता है। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस से डरते हैं, नरेंद्र मोदी मीडिया से डरते हैं। बीच संकट के हम सबको नसीहत देकर, हमें किफायत की नसीहत दी, हमें बोला प्लीज सेव, हमें बोला खाना कम खाइए। पहले कहते थे पकोड़े तलिए, रोजगार है, अब कहते हैं पकोड़े भी मत तलिए क्योंकि तेल महंगा है। खुद चले गए साहब विदेश यात्रा में, कमर्शियल फ्लाइट में नहीं गए, वो जो 8,500 करोड़ वाला हवाई जहाज है ना, उसमें गए। उससे पहले गुजरात में एक भारी भरकम रोड शो भी किया। हमें कहा अपने वाहनों में तेल मत डलवाइए। कल मैं सुन रहा था, एक बड़े एक्टर हैं रवि किशन जी, कहते हैं होम फ्रॉम वर्क, कुछ कहना चाह रहे थे वर्क फ्रॉम होम, बोले होम फॉर वर्क फ्रॉम वर्क करिए। आप हंस रही हैं, सच में कहा, वीडियो है मेरे पास। तो हमें कहते हैं वर्क फ्रॉम होम और खुद करते हैं रोड शो, खुद जाते हैं 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में विदेश, और सुना कोई मेलोडी की टॉफी भी किसी को गिफ्ट करने गए, पार्ले मेलोडी। अभी देख रहा था, हंसी मत, सच में हुआ है, मजाक नहीं कर रहा। हमें भी शुरू में लगता था ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये सच में हो रहा है। क्या मेलोडी? वो टॉफी का नाम है भाई।
हाँ, उनको, मुझे नहीं मालूम किसको किया, टॉफी का नाम बता रहा हूं, किसको किया हमें नहीं मालूम। जो हमें कहते हैं सोना मत खरीदो, ये मत करो, वो मत करो, सारे डूज एंड डोंट्स हमारे आपके लिए हैं, साहब के लिए नहीं है। और वाहियात बातें हो रही हैं रोज सोशल मीडिया पर। मंत्री जा रहे हैं साहब, मोटरसाइकिल पे जाएंगे, पीछे गाड़ियां चल रही हैं। हमारे राजस्थान की एक नेता है, शताब्दी में गई, गाड़ियां वहां पहुंची जहां शताब्दी गई। क्या है, मजाक है? इस देश को आप कितना मूर्ख समझते हो? कहते हैं साहब वैश्विक संकट है, रोज डिबेट हो रही है, सारा दरबारी लोग शुरू हो गए, साहब वैश्विक संकट है, वैश्विक संकट है। पाकिस्तान आपसे आगे जा रहा है, कौन सा वैश्विक संकट है ये? पाकिस्तान बीच में ईरान और अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा है, हम कहते हैं हम दलाल नहीं हैं। हर चीज का आपके पास जवाब है और आपका दरबारी मीडिया शुरू हो जाता है, साहब नहीं हम दलाल नहीं है, हम दलाल नहीं है। असलियत कौन बताएगा? जो असलियत बताएगा उसके पीछे पुलिस, ईडी, सीबीआई सब छोड़ दिया जाएगा, लेकिन असलियत फिर भी बतानी पड़ेगी और हम बताएंगे। पेट्रोल और डीजल पे आ जाए, हम सब पर असर डालता है। पिछले 12 साल में पेट्रोल की कीमतें 38% बढ़ी हैं। 38% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द लास्ट 12 years। डीजल की कीमतें 62% बढ़ी हैं पिछले 12 सालों में। 62% प्राइस हाइक फॉर डीजल इन द लास्ट 12 years। कौन सा युद्ध था तब? कौन सा ग्लोबल फैक्टर्स थे तब? पिछले 12 साल में ये ग्लोबल फैक्टर्स क्या हमेशा थे? क्यों मूर्ख बनाते हो? जब कच्चे तेल की कीमत मनमोहन सिंह जी के वक्त $100 तक पहुंच गई थी, तब भी पेट्रोल डीजल 60, 65, 70 से ऊपर नहीं जाने दिया। तब आप लोग सड़कों पर होते थे। कौन से वैश्विक संकट का आपने सामना किया पिछले 12 साल? $50-55 के आसपास प्रति बैरल रहा कच्चे तेल का मूल्य और पेट्रोल का मूल्य 100 के आसपास रहा। आपने कौन सी राहत आम उपभोक्ता को कब दी? फिर कहते हैं वैश्विक संकट है, फिर कहते हैं युद्ध की वजह से है। जब दोनों हाथों से आप मुनाफा ले रहे थे, आप कंपनियों को मुनाफा दिलवा रहे थे, तब आपके मन में यह नहीं आया कि थोड़ा मुनाफा, कुछ हिस्सा उस मुनाफे का आम उपभोक्ता को, मुझे, आपको, मिडिल क्लास को, मजदूर को, किसान को दे सकें? क्यों नहीं आया आपके दिमाग? आज जिस संकट में हम खड़े हैं, इस संकट में हम नहीं होते अगर आपने सही वक्त पर सही निर्णय लिए होते, सही वक्त पर सही राहत दी होती। अब एथेनॉल की मिलावट वाला घटिया क्वालिटी का पेट्रोल जो हमारे इंजन को, हमारे माइलेज को तबाह कर देता है, 110 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। क्यों? किसको फायदा पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, हम सब आम जीवन जीते हैं और आम आदमी की जीवन में कठिनाइयां होती हैं, परिवारों में कठिनाइयां होती हैं, समाज में कठिनाइयां दिखती हैं और हम सब अपनी अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे होते। सरकार का क्या काम होता है? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है, सिर्फ इतनी, ज्यादा नहीं, कि अपनी तरफ से परेशानियां और न बढ़ाएं। आप परेशानी कम नहीं कर सकते, मत कीजिए, आपसे उम्मीद भी नहीं। बढ़ाइए तो मत। आप परेशानियां बढ़ा रहे हैं। और माफ कीजिएगा, 12 साल सरकार ने भी और हमारे कुछ साथी यहां बैठे हैं, मीडिया ने भी सिर्फ एक काम किया। अलग अलग सर्कस ऊपर से दिखाया जाता है, आप वो सर्कस दिखाते रहते हो, लोगों को बिजी रखते हो। अरे साहब, बिजी क्यों रख रहे हो? आ गया ना अब संकट। कह रहे थे ना हम, ये संकट आएगा। सर्कस करने वाले को सर्कस करने दीजिए, आप तो आईना दिखाइए, हम तो आईना दिखाएं।